दोस्तों, फ्रेजल वर्ब की जो ये अपनी कड़ी चल रही है, ये कड़ी कुछ ही दिनों की और बात है। 2-4 दिन के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे हम, और पूरी क्लासेस जो फ्रेजल वर्ब की हैं लगभग आपके लिए हो जाएगी। और एक आपका जो टॉपिक कोई पढ़ाते नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप चाहे कितनी ही बड़ी कोचिंग्स में चले जाओ और आप कितनी फीस वहाँ पर मोटी फीस दे दें, जमा करवा दें, लेकिन इस टॉपिक को कोई करवाता नहीं है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करें, तो उसके तरीके से मैंने ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। साथ ही में जब ये अपना हो जाएगा तो PYQs की तैयारी चल रही है, PPTs तैयार हो रही है, काम चल रहा है उसके ऊपर। बहुत जल्दी वो क्लास भी आपके लिए आने वाली है। और उसके बाद में हम पूरी फ्रेजल वर्ब की एक मैराथन क्लास बनाएंगे, जिसमें सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स जो आज टुकड़ों टुकड़ों में हम आपको दे रहे हैं, उनको एक साथ देंगे। जो लगभग 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे अधिकतम क्लास होगी, आप एक साथ बैठ करके भी उसको देख सकेंगे। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब का महत्व आपको पता है यदि आप रेगुलरली एग्जाम देते हैं तो। इस फ्रेजल वर्ब की अगली क्लास में आपका एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। ओके, और जैसा कि हमारा है एक न्यू कोटेशन हम डेली आपको देते हैं और अच्छे कोटेशंस देते हैं। उन कोटेशंस को पढ़ करके बॉडी के अंदर, सोल के अंदर एक एनर्जी सी प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, उस कोटेशन को हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, एक बार पढ़िएगा। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। जो आप संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, ये संघर्ष आज का नहीं है, ये संघर्ष उस दिन का है जिस दिन आपका जन्म हुआ था और जब आपने 5-6 साल की उम्र में पहली दफा किसी विद्यालय में एडमिशन लिया था, पढ़ना शुरू किया था, और एक अपने माता पिता ने सपना देखा था कि मेरा बेटा कुछ बनेगा, मेरा बेटा कुछ करेगा, और उस कुछ करने की होड़ में आप लगे हो। और वो वर्षों का जो संघर्ष है, यदि आप पूर्ण ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वो आपसे टकराएगा और आप उस मंजिल पर पहुंचोगे जिसके आप हकदार हो, और मैं इसी उम्मीद करता हूं। आज की हमारी फ्रेजल वर्ब्स में गेट और गिव से जुड़ी हुई कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगी जो कि एग्जाम में आती हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब गेट अवे से। गेट अवे से हम आज शुरुआत करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एस्केप। गेट अवे मीन्स होता है दोस्तों बच करके निकलना, बच करके निकलना। ये चीज ध्यान रखना, गेट अवे बच करके निकलना या बच करके भागना, एस्केप कर जाना। टू आउट द प्रिजनर्स, जो प्रिजन है, प्रिजन मीन्स होता है दोस्तों जेल। प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल। और जो जेल थी उस जेल में 2 कैदी थे और दोनों के दोनों ही गोट अवे हो गए। इट मीन्स भाग गए या बच करके निकल गए। ये चीज ध्यान देना कि गेट अवे मीन्स टू एस्केप। ओके, टू ऑफ द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब होता है दोस्तों कैदी। जिन बच्चों को ध्यान नहीं है ध्यान देना, प्रिजन जेल होता है और प्रिजन से बनता है प्रिजनर्स। ओके, देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब, वो अलग नहीं है, वो आपकी गेट अवे से ही रिलेटेड है। गेट अवे ही है यूं कहें तो, उसके साथ सिर्फ विद जुड़ा है। तो ये चीज ध्यान देना, ये ट्रांजिटिव वर्ब जब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम करती है तो उस समय इसके साथ विद जुड़ जाता है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। जब ये इंट्रांजिटिव के रूप में काम करती है तो ये विद के बिना रहती है, और जब ये ट्रांजिटिव के रूप में काम करती है अर्थात जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? गेट अवे के विद के बाद में ऑब्जेक्ट हो, तो एस्केप विद समथिंग, किसी से बचना।
मतलब किसी से नहीं, किसी के साथ बचना। यहाँ विद का अर्थ के साथ में आएगा। जब हम बच करके भागेंगे के साथ, जब हम बच करके भागेंगे, बच करके भाग रहे, जैसे कैदी भागे तो लेकिन कुछ साथ में लेकर के अगर जाते हैं तो उस समय हम इस विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द थीव्स गोट अवे विद द ज्वेलरी। ज्वेलरी मीन्स होता है दोस्तों आभूषण। ये ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी बोलते हैं इसको, आभूषण। ओके, और ये जो आभूषण है उनके साथ में भागे हो, बच करके निकल गए। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस जो है गेट अवे, गेट अवे, ध्यान देना इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। जबकि गेट अवे यदि हम कोई सामान लेकर के साथ में भागेंगे तो इसके साथ में विद आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद में हमारी एक और फ्रेजल वर्ब आती है जो कि गेट अलोंग है। क्या है? गेट अलोंग, जिसका मीनिंग होता है मेक प्रोग्रेस। इफ आई वांट टू से प्रगति करना, इफ आई वांट टू से इन हिंदी प्रगति करना, या हिंदी में कहें एक और शब्द उन्नति करना, उन्नति करना। तो ध्यान देना दोस्तों, ये गेट अलोंग जो है इसका मेक प्रोग्रेस या फिर प्रगति करना या उन्नति करना। यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसका यूज देखते हैं, ही इज गेटिंग अलोंग, ही इज गेटिंग अलोंग वेरी वेल विद इंग्लिश। ओके, देखो वह लड़का है जैसे मोहन है, वो रेगुलरली इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर रहा है। जैसे टीचर्स ने बोला है कि रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे टीचर ने बोला है कि रेगुलर इसकी वोकैबुलरी लर्न कीजिए, याद कीजिए, तो उसी माध्यम, जैसे टीचर्स ने कहा वैसे ही वो कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी इंग्लिश के अंतर्गत गेट अलोंग कर रहा है। गेट अलोंग मीन्स प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। ओके दोस्तों, सो गेट अवे एंड देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस between get away and get away with, that is transitive and intransitive. Okay, there is another phrasal verb that is get along. Okay, let's go for another phrasal verb. अगली phrasal verb की तरफ बढ़े तो अगली जो phrasal verb है हमारी get about, get about. Okay, get about means होता है कोई भी जो न्यूज होती है, खबर जिसे हम कहते हैं, वो व्यक्ति से व्यक्ति तक फैलना। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे से चौथे ने कहा। इट मीन्स जो न्यूज थी वो क्या हो गई? गेट अबाउट हो गई। क्या हो गई? न्यूज गेट अबाउट हो गई। तो ध्यान देना दोस्तों, स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलना। ओके, द न्यूज ऑफ द डिफीट सून गोट अबाउट। जो डिफीट की न्यूज थी, हार की न्यूज थी, डिफीट मीन्स होता है हार। किसकी हार? कोई भी युद्ध की हो सकती है, कोई मैच चल रहा है तो उसमें इंडिया हार गई, जैसे इंग्लैंड से हार गई, तो उसकी जो न्यूज थी वो जल्दी से क्या हो गई? गेट अबाउट हो गई, स्प्रेड हो गई। क्या हो गई दोस्तों? स्प्रेड हो गई। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। एक और चीज, जब हम टेंसेस वगैरह या वर्ब्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तो वहां पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आ गया शब्द तो मैं आपको सिखा देता हूं यहीं पर, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो जो स्प्रेड एक वर्ब होती है, स्प्रेड का मतलब फैलना होता है। इस स्प्रेड का जो सेकंड फॉर्म होता है, ये जो स्प्रेड है, इसका सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड होता है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी दोस्तों स्प्रेड ही होता है। तो स्प्रेड, स्प्रेड एंड स्प्रेड तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। ओके, सो लेट्स गो ऑन अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप पनिशमेंट, सजा से बचना, सजा से
बचकर निकलना, या सिंपल सी बात कहें तो सजा से बचना। ओके, ही गोट ऑफ विद ओनली अ फाइन, थोड़े से फाइन से, थोड़े से दंड से वह बच करके निकल गया। ओके दोस्तों, इसके पनिशमेंट। ओके, अगली फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन, मेक प्रोग्रेस या बी सक्सेसफुल। वही हिंदी में बोले तो उन्नति करना या प्रगति करना, प्रगति करना। ओके, या फिर किसी कार्य में सफल होना, किसी योजना में सफल होना। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम्पल देखें तो ही इज गेटिंग ऑन, ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल, मतलब स्कूल के प्रति वह बहुत अच्छा हो रहा है। प्रोग्रेस, जैसे वो पढ़ने जाता है तो डेली जाता है, टाइम पर जाता है, घर पे रिवीजन करता है, तो वो अब अपनी पढ़ाई में और क्या हो रहा है, गेट ऑन हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सफल हो रहा है। ओके, सो दिस फ्रेजल वर्ब गेट अबाउट, गेट ऑफ एंड गेट ऑन। अगली फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बढ़ते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा अच्छे से। देखो, एक चीज और बताना चाहता हूं, जो बच्चे इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं आउटर साइड में, तो वो आउटर साइड का इंटरटेनमेंट स्टडी के साथ लीजिए, स्टडी को विद एंजॉयमेंट के साथ कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू। फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट थ्रू। ओके, इट मीन्स फिनिश सक्सेसफुली या पास एन एग्जामिनेशन। फिनिश सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक कार्य करना, कार्य करना, या फिर किसी परीक्षा में सफल होना या उत्तीर्ण होना, परीक्षा में सफल होना या उत्तीर्ण होना। जैसा यह लिखा हुआ है आरपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न, वैसे मैं अभी पीवाईक्यूज लाऊंगा जिसमें सभी प्रश्न वही होंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे, वहां डिस्कस करेंगे इस बात को। ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, सिंपल सी बात है, वह एग्जाम में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। गेट थ्रू, क्या पढ़ेंगे, थ्रू। ओके, थ्रू। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप मीन्स राइज या वेकअप। वेकअप भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है, मीनिंग होता है जागना, जागना। वेकअप मीन्स होता है जागना और गेटअप मीन्स होता है उठना। और गेटअप अब आजकल दोनों मीनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गेटअप मीन्स जागना और उठना। सो मैं एक सेंटेंस में मेरे इस्तेमाल कर लेता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल से फ्रेजल वर्ब है, कई बार छोटे छोटे एग्जाम से पूछी जाती है। ओके, अगली जो फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट इनटू। इसका मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व्ड इन, अर्थात किसी में शामिल होना, शामिल होना। या टू एंटर मीन्स प्रवेश करना, प्रवेश करना। ओके, शामिल होना, या फिर हम यूं कह सकते हैं फंस जाना, फंस जाना। किसी भी नेगेटिव चीज में इन्वॉल्व होना या शामिल होना या फंस जाना। गेट इनटू क्या बोलेंगे दोस्तों, गेट इनटू। या फिर किसी में प्रवेश करना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे कि दी ऑफिसर गोट इनटू ट्रबल टेकिंग ब्राइब। एक सेंटेंस को आगे बढ़ाओ तो टेकिंग द ब्राइब। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत। ऑफिसर ने रिश्वत ली और रिश्वत लेकर के वो क्या हुआ, ट्रबल में फंस गया, गेट इनटू हो गया। ही गोट इनटू अ बस, उसने बस में क्या कर ली, एंट्री। कहने का मतलब वो बस में चढ़ गया, बस में
बैठ गया। तो ये ध्यान देना दोस्तों थोड़ा कि गेट इनटू के दो यूसेस होते हैं। ओके, उसके बाद हम अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, गेट डाउन। सिंपल फ्रेजल वर्ब है, टफ नहीं है, जिसको टफ लगती है वो गेट डाउन हो जाए। गेट डाउन मतलब क्या होता है? डिसेंड होना। डिसेंड का मतलब होता है दोस्तों उतरना। जैसे आप कहीं पर बैठे हो, जैसे साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, घोड़े पर हो, बस में हो, तो जब उस उतरना मीन्स गेट डाउन होना। ही गोट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह हॉर्स पर बैठा हुआ था, उससे क्या हो गया? गेट डाउन हो गया, उतर गया। गेट इन, अभी गेट इनटू पढ़ा था। गेट इनटू मतलब किसी नेगेटिव चीज में इन्वॉल्व होना और प्रवेश करना होता है। वहीं गेट इनटू इन मतलब एंटर करना, प्रवेश करना होता है। द thief got in through the window, जो thief था, चोर, वो प्रवेश किया, विंडो के माध्यम से प्रवेश किया। ओके, सो देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है ओवरकम अ डिफिकल्टी, अर्थात कठिनाई, कठिनाई या समस्या, कठिनाई या समस्या पर काबू पाना, समस्या पर काबू पाना क्या होता है? गेट ओवर। यू शुड गेट ओवर योर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। ओके, शी कांट गेट ओवर हर शाइन एज। शाइन एज का मतलब देखो, शाई जो है ये शब्द होता है शाई, एडजेक्टिव होता है दोस्तों शाई, शर्मिला। ओके, या शर्मिली। और शाई नेस एक नाउन बन जाता है। ओके, सफिक्स नेस लगने के बाद में, तो इसका मीनिंग हो जाता है शर्म। ओके, तो शी कांट गेट ओवर हर शाइनेस, उसको जो शर्म आती है वो शर्मिली नेचर की है, सो शी कांट गेट ओवर। ओके, तो ये ध्यान देना, गेट डाउन, गेट इन एंड गेट ओवर। ओके, चलिए अगली फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादा टफ नहीं लग रही होगी, बहुत आसान है, एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं कि बार बार आप सोचते हो सर कहते रहते हो। PYQ करेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर डिस्कस करते हैं गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है रिमूव। क्या होता है? गेट आउट मीन्स क्या होता है? रिमूव। रिमूव का मतलब होता है दोस्तों हटाना। रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई कैंट गेट आउट दीज स्टेन्स फ्रॉम माई शर्ट। स्टेन, स्टेन का तात्पर्य होता है सर धब्बे, धब्बे। मेरी शर्ट पे कुछ धब्बे लग गए, इंक के लग गए, कीचड़ के लग सकते हैं, जो धब्बे लग गए हैं, आई कांट गेट आउट, आई कांट रिमूव। गेट आउट मीन्स रिमूव, मैं उनको हटा नहीं सकता हूं। समझ में आ गया होगा? ओके, देयर इज अनदर यूज ऑफ गेट आउट दैट इज बिकम नोन। बिकम नोन एक सिंपल वर्ड है, इसको थोड़ा सा और अच्छे वर्ड के साथ जोड़ते हैं, रिवील अ सीक्रेट। इसका हिंदी तात्पर्य हो जाएगा रहस्य, रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना या उजागर होना। कोई किसी का सीक्रेट है, गुप्त बात है, वो किसी के सामने आना मतलब गेट आउट होना। जैसे सेंटेंस हिज सीक्रेट related to committing suicide got out। उसका जो रहस्य था कि उसने कैसे सुसाइड किया, वो गोट आउट हो गया, गेट आउट हो गया, रहस्य उसका उजागर हो गया। द सीक्रेट गोट आउट। ओके, गेट ऑन अनदर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एमिकेबली,
कह दे फ्रेंडली, फ्रेंडली हिंदी में बोले तो मित्रता पूर्वक, मित्रता पूर्वक। गेट ऑन का मतलब होता है किसी के साथ में मित्रता पूर्वक रहना या फिर कार्य करना, मित्रता पूर्वक रहना या कार्य करना, ये चीज ध्यान देना। अमिकेबली या फिर फ्रेंडली बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज अंकल, आजकल वह अपने अंकल के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मित्रता पूर्वक तरीके से रह रहा है। गेट एट, इट मीन्स होता है रीच, रीच द ट्रूथ, इसका मीनिंग होता है रीच द ट्रूथ, अर्थात सत्य तक पहुंचना, सत्य तक पहुंचना, सत्य तक पहुंचना। गेट एट का मतलब होता है दोस्तों रीच द ट्रूथ, सत्य तक पहुंचना। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट, पुलिस क्या कर रही है, देखो मैंने हिंदी में बोला तो पुलिस बोला हूं, बट इन इंग्लिश दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड पुलिस, पुलिस, पुलिस। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ, पुलिस क्या कर रही है, सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ओके, चलो इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद में अगली जो फ्रेजल वर्ब से हमारी गिव इन से जुड़ी, सॉरी गिव से जुड़ी हुई, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। जिन बच्चों को इसकी मेन वर्ब्स के बारे में पता नहीं है उनको समझना चाहिए। गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म गेव होती है एंड थर्ड फॉर्म इसकी गिवन होती है। एक तो बेसिक सी चीज है जो हमें याद रखनी है। और गिव मीन्स होता है देना, गिव मीन्स क्या होता है दोस्तों, देना। एक तो ये ध्यान रखना है अपने को, कई बच्चों को याद नहीं रहती फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सो वी हैव टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मतलब लड्डू है और यहाँ पर क्या करें, ये स्टार बना ले दोस्तों। इसका मतलब होता है सरेंडर करना या एक्सेप्ट करना, समर्पण करना, हिंदी में बोले तो समर्पण करना, या अपने जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या क्रिएट की है उसको एक्सेप्ट करना। द एनिमी गेव इन एट लास्ट, जो शत्रु थे उन्होंने लास्ट में सरेंडर कर दिया, गिव इन कर दिया। ही हैज गिवन इन टू माई व्यूज, उसने मेरे जो विचार थे उनको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ ध्यान देना, एक्सेप्टेड, यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सेप्टेड, जबकि यहाँ पर मीनिंग क्या है, सरेंडर्ड, सरेंडर्ड, सरेंडर्ड। ये थोड़ा ध्यान देना। इसका मतलब क्या है, गिव इन के दो यूसेज है, एक तो समर्पण करना होता है और एक स्वीकार करना होता है। ओके, गिव इन सरेंडर करना भी होता है और एक्सेप्ट करना भी होता है। एग्जाम में आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। गिव अवे, गिव अवे वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लड्डू है, ये स्टार लगा लेना भाई, और ये लड्डू खा लो, लड्डू, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है, पूछी जाती है। एग्जाम्पल, गिव डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, बांटना या वितरित करना, या वितरित करना। ओके, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि, उन्होंने पुरस्कार वितरित किए। ओके, गिव से जुड़ी हुई एक और फ्रेजल वर्ब है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं पढ़ लेनी चाहिए, गिव से जुड़ी हुई है। इसका मतलब होता है किसी का कारण होना, जैसे कोई भी घटना हुई, कोई भी घटना हुई उसका कारण होना, कारण होना। ओके दोस्तों, ये ध्यान देना। सच कंडक्ट माइट गिव राइज टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो ये उसका जो व्यवहार था, ये ऐसा कंडक्ट था, ये कंडक्ट, कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स क्या होता है, व्यवहार। उसका जो व्यवहार था वह उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग में उसका कारण रहा। तो दोस्तों आज हम गेट और जो गिव की जो फ्रेजल वर्ब है, गेट
गेट, एंड गिव, इन दोनों से जुड़ी हुई जो फ्रेजल वर्ब्स थी इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस किए। आप लोग हमारा साथ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें देने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसकी सफलता प्राप्त करें। इसी आशा के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। एकलव्य क्लासेस की टीम आपका आभार व्यक्त करती है। मैं DS यादव विदा लेता हूं आज की इस क्लास से। थैंक यू वेरी मच।